गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो न्यू चैप्टर है वो है चैप्टर 10 इंटरनेशनल बिजनेस। कल अपन ने चैप्टर 9 कंप्लीट करवा दिया था। अब चैप्टर 10 आज स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। बियॉन्ड का मतलब आउट, बाहर। तो किसी भी कंट्री की जो जोग्राफिकल लिमिट होती है, अगर उसके बाहर जाकर अपन कोई भी गुड्स एंड सर्विस को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस। बिफोर चैप्टर में अपन ने पढ़ा था इंटरनल बिजनेस। इंटरनल बिजनेस के अंदर क्या था? इंटरनल बिजनेस के अंदर भी वही गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती थी, बट उसके अंदर विद इन जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। उसमें एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहकर बिजनेस किया जाता था। तो उसमें विद इन वर्ड था और इसके अंदर बियॉन्ड वर्ड है। बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर जाकर। तो अगर किसी भी देश की जियोग्राफिकल लिमिट के बाहर जाकर अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। इसको दो देशों के बीच का व्यापार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 2 कंट्रीज का होना नेसेसरी है। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, बट बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री। एक देश की भौगोलिक जो बाउंड्री होती है उसके बाहर जाकर। तो जब भी कोई कंट्री अपने देश की भौगोलिक सीमा के बाहर जाकर है ना बिजनेस करता है किसी भी अदर कंट्री से, तो वो कहलाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। एक्सटर्नल बिजनेस कह लो या इंटरनेशनल बिजनेस कह लो, एक्सटर्नल ट्रेड कह लो। अब एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। इसको री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। अब एक्सपोर्ट में क्या होता है? इट रेफर्स टू सेलिंग गुड्स, यानी माल जो अपन बेचते हैं ना, जब कोई भी कंट्री अनदर कंट्री को गुड्स एंड सर्विस को सेलिंग करती है तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। तो इट रेफर टू सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। जब जैसे इंडिया है, अब इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री को कोई भी गुड्स सर्विस सेल करती है तो दैट इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, इट रेफर्स टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी अगर भारत इंडिया फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स एंड सर्विस को बाइंग करता है, खरीदता है, तो वो इंपोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट गुड्स की सेलिंग करना, इंपोर्ट गुड्स को बाइंग करना। नेक्स्ट है एंटरपोर्ट, यानी री एक्सपोर्ट। अब इसके अंदर दोनों होगा, इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा। इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट फॉर कंजप्शन इन अ होम कंट्री, यानी इसके अंदर जब कोई कंट्री माल गुड्स का इंपोर्ट करता है तो वो उसका कंजप्शन नहीं करता है, बट फॉर एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री, बल्कि उसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता है। तो जब कोई भी कंट्री किसी अनदर कंट्री से माल इंपोर्ट करता है लेकिन उसका सेल्फ कंजप्शन न कर कर उसी गुड्स को, उसी माल को किसी दूसरे कंट्री को सेल कर देता है, तो वो कहलाता है एंटरपोर्ट। तो एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप्स के होते हैं। एक्सपोर्ट, इसके अंदर माल बेचा जाता है, इंपोर्ट, इसमें माल खरीदा जाता है, और एंटरपोर्ट, इसके अंदर माल खरीद कर दूसरे देशों को बेच दिया जाता है और उसका यूटिलाइज सेल्स नहीं किया जाता। तो ये है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंटरपोर्ट। इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस कह लो या एक्सटर्नल ट्रेड कह लो। अब उसके क्या नेचर है? नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स 2 कंट्रीज। द मेन फीचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड आर। अब इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर 2 कंट्री इन्वॉल्व होते हैं।
अब उसके मेन फीचर क्या होता है इंटरनल ट्रेड के अंदर? नंबर 1, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज, यानी मिनिमम 2 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना नेसेसरी है। एक सिंगल कंट्री अपने आप से एक्सटर्नल ट्रेड नहीं कर सकता। इन इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, इंटरनेशनल बिजनेस में 2 कंट्री का होना जरूरी है। बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, यानी इसके अंदर जब गुड्स एंड सर्विस की बाइंग और सेलिंग होगी ना, तो वो कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके होगी। जब किसी भी कंट्री की बॉर्डर को क्रॉस करके किस प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग की जाती है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड होता है। ट्रेडिंग बिटवीन 2 फार ऑफ सिटीज ऑफ द सेम कंट्री कैन नॉट बी टर्म एज इंटरनेशनल बिजनेस। अगर एक ही कंट्री के अंदर बिजनेस होता है, एक ही कंट्री के अंदर ट्रेडिंग होता है, तो उसको अपन इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कह सकते। तो 2 कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत नेसेसरी है। सेकेंड है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। पेमेंट यानी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो माल इंपोर्ट करता है ना, गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट करता है, तो उसको पेमेंट करना पड़ता है। किसको? एक्सपोर्टर को। तो वो पेमेंट जो है वो एक्सपोर्टर की करेंसी में करेगा, खुद की करेंसी में नहीं करेगा। जैसे मान लो इंडिया अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, अब अमेरिका की करेंसी रुपया और अमेरिका की डॉलर, तो अब भारत जो है वो अमेरिका को रुपया नहीं दे सकता, वो उसको डॉलर में ही पेमेंट करेगा। तो पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी पेमेंट फॉर इम्पोर्टेंट गुड्स इज मेड इन फॉरेन करेंसी एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज आल्सो रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री। तो हर देश की अपनी एक करेंसी होती है ना, और जो भी देश गुड्स को इंपोर्ट करता है, जो भी कंट्री गुड्स को इंपोर्ट करेगा, वो क्या करेगा, उस फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेगा जो एक्सपोर्टर पे चलती है। तो इसके अंदर फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना जरूरी है और 2 कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो ये एक्सटर्नल ट्रेड की 2 ही नेचर है, एक तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्री, 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कोई भी कंट्री अपनी ही बॉर्डर के अंदर बिजनेस नहीं कर सकती, उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा और फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यानी अब अपन इंटरनल बिजनेस करते हैं ना, तो इंटरनल बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें तो कोई आपको लाइसेंस लेने की नेसेसरी भी नहीं है और आप 50,000 1 लाख रुपए करके बिजनेस कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज़ की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी डॉक्यूमेंट मेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जहाँ इंटरनेशनल बिजनेस की बात आती है तो वहाँ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन करने के बाद ही आप उसका बिजनेस कर सकते हो। अब क्या प्रॉब्लम्स आती है इंटरनेशनल बिजनेस में? तो नंबर 1 है लीगल प्रोसीजर्स, यानी इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आपको एक प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा और वो प्रोसीजर लीगल होना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व अ लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, यानी जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो तो उसके अंदर एक प्रोसीजर होती है और वो प्रोसीजर लेंथी भी होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कठिन भी होती है और लंबी भी होती है। प्रियर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑब्टेन बिफोर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग गुड्स और सर्विस। जब आप गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। ऑब्टेन मतलब रिसीव करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। वन हैज़ टू फिल मैनी डॉक्यूमेंट गेट, उसके अलावा आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी फिल करने पड़ेंगे, लाइक कस्टम क्लियरेंस, कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू फॉरेन करेंसी, बुकिंग ऑफ शिप एटसेट्रा। अब जब फॉरेन इंटरनेशनल अपन बिजनेस करेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो माल भेजा जाता है, गुड्स भेजा जाता है, वो शिप के थ्रू भेजा जाता है, तो शिप की बुकिंग भी आपको करनी पड़ेगी। पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा, तो उसकी अरेंजमेंट भी आपको करना पड़ेगा, कस्टम क्लियरेंस भी आपको करने पड़ेंगे। ऑल दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़। इन सब में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो लीगल प्रोसीजर की आती है, जो कि बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, परमिशन लेनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध। अब इंटरनल बिजनेस तो फ्रीडम होता है, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, आप फ्रीडम नहीं हो बिल्कुल। द इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। द इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट एज फ्री एज इंटरनल, यानी इंटरनेशनल बिजनेस उतना फ्रीडम नहीं है जितना इंटरनल बिजनेस है।
इन केस ऑफ सेवरल आइटम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन। यहाँ तक कि आप कोई भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। विदाउट लाइसेंस के आप किसी भी गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते। मैनी रेस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स। और कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जिस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, उन आइटम को तो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट पर, कौन कौन से गुड्स पर रेस्ट्रिक्शन है, कौन कौन पे नहीं है। उसके अलावा फिर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाई रिस्क बहुत ज़्यादा है। इंटरनल में तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जहाँ इंटरनेशनल की बात आ जाती है वहाँ रिस्क है। अब रिस्क कौन सा है? द रिस्क इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस मच हायर देन इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है कंपेयर इंटरनल ट्रेड। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस देयर इज रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स और इन ट्रांसिट। सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो है गुड्स के डैमेज होने की, जो कि शिप के थ्रू जाता है या एरोप्लेन के थ्रू जाता है। अब इसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस को 2-5-10 हज़ार का, 1-2 लाख का माल तो जाता नहीं, करोड़ों को, लाखों का माल जाता है। तो ऐसे में जब अपन माल भेजेंगे, गुड्स भेजेंगे अदर कंट्री में, तो माल डिस्ट्रॉय होने, डैमेज होने का डर लगा रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस रिस्क को सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा किसके थ्रू? इंश्योरेंस के थ्रू। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आप इस रिस्क को अफोर्ड कर सकते हो। तो हाई रिस्क होती है। डिफरेंट लैंग्वेज। अब जहाँ चूँकि इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसके अंदर 2 कंट्री होती है मिनिमम, और दोनों की लैंग्वेज अलग अलग होती है। मान लो अगर आप अमेरिका से बिजनेस कर रहे हो और अमेरिका की ये लैंग्वेज इंग्लिश है और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो आप कैसे मेंटेन करोगे बिजनेस को? उसकी प्राइस लिस्ट को कैसे पढ़ोगे? टर्म्स कंडीशन को कैसे फॉलो करोगे जब आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही? तो लैंग्वेज बोलने में और लिखने में दोनों में प्रॉब्लम आती है। दोनों की अलग अलग देशों की लैंग्वेज होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेडर मस्ट अपॉइंट समवन। जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उसको किसी न किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उस अदर कंट्री की लैंग्वेज को पढ़ सके, समझ सके। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाए। जैसे मान लो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं अदर कंट्री से इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहूँगा तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लैंग्वेज ही पता नहीं उनकी। अब वो जो भी बोलेंगे आई डोंट नो, आई कांट अंडरस्टैंड। जो भी वो टर्म्स लिखेंगे मुझे पढ़ना नहीं आती इंग्लिश, तो मैं उस टर्म्स को भी नहीं पढ़ पाऊँगा। तो लैंग्वेज का भी एक प्रॉब्लम होता है, एक इशू होता है। अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इतना ईजी नहीं है। उसमें भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है। फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्टर हैज टू अरेंज फॉरेन करेंसी विच इन्वॉल्व लेंथी प्रोसीजर। अब जो इम्पोर्टर होता है वो जब गुड्स का इम्पोर्ट करता है, सर्विसेज का इम्पोर्ट करता है, तो उसको पेमेंट करना पड़ता है फॉरेन करेंसी में। तो फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना बहुत ही लेंथी प्रोसीजर उसका भी। तो ये प्रॉब्लम्स है इंटरनेशनल बिजनेस की। एक तो लेंथी प्रोसीजर, रेस्ट्रिक्शंस, हाई रिस्क, डिफरेंट लैंग्वेज और अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको बतानी है। 5 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले लीगल प्रोसीजर बहुत लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ आइटम पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिसकी परमिशन अपन को गवर्नमेंट से ऑब्टेन करनी पड़ती है। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि माल बहुत हैवी रेंज में जाता है, डैमेज होने का डर लगा रहता है। लैंग्वेज का एक इशू होता है और एक फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना पड़ता है जो कि जिसका प्रोसीजर लेंथी है। तो ये प्रॉब्लम्स है। इसके बाद आ जाइए, जो अपन ने 9th चैप्टर के अंदर इंटरनल ट्रेड पढ़ा था और जो 10th चैप्टर में अपन एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या डिफरेंस है, देखो। सबसे पहला है मीनिंग। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, वही गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग सेलिंग होती है, लेकिन विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ एरिया, एक ही कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर रहकर। तो जब एक ही देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर रहकर अपन बिजनेस करते हैं तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। यानी इसमें बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना पड़ता, बाउंड्री के अंदर रहकर ही बिजनेस करना पड़ता है। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, एक कंट्री जो है वो अपनी जियोग्राफिकल लिमिट के बाहर जाकर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करती है। तो इसमें बाहर क्रॉस करना पड़ता है बाउंड्री को। कंट्रीज इन्वॉल्व। इंटरनल ट्रेड के अंदर 1 कंट्री इन्वॉल्व होती है केवल,
और जबकि एक्सटर्नल के अंदर मिनिमम 2 कंट्रीज़ का इन्वॉल्व होना मस्ट है। रिस्क, लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। इंटरनल ट्रेड के अंदर बहुत ही कम रिस्क इन्वॉल्व है, जबकि हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। एक्सटर्नल में डिग्री मतलब रिस्क की डिग्री बहुत हाई है, ज़्यादा रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है। नेक्स्ट, करेंसी यूज्ड। करेंसी यूज्ड, पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर जो पेमेंट किया जाता है, दिया लिया जाता है, वो होम करेंसी में होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी ओनली। पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी ओनली। जबकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पेमेंट जो दिया जाता है फॉरेन करेंसी के अंदर ही है। जैसे अमेरिका भी कोई पेमेंट करेगा ना भारत को, रुपया में करेगा, तो रुपया तो भारत की हो गई, जबकि अमेरिका में डॉलर चलते हैं, तो उसके लिए तो रुपया फॉरेन करेंसी हो गई। प्रोसीडर इन्वॉल्व, नो लॉन्ग प्रोसीडर और फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीट बिफोर स्टार्टिंग। तो इंटरनल बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कोई लेंथी प्रोसीडर नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जबकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर प्रोसीडर भी लेंथी है और कई फॉर्मेलिटीज़ को भी कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेड ऑफ पेमेंट, पेमेंट आर मेड बाय कैश और चेक। अब इंटरनल बिजनेस के अंदर आप जो पेमेंट करते हो कैश के थ्रू कर सकते हो, चेक के थ्रू कर सकते हो। जबकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पेमेंट आर मेड थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज और थ्रू बैंक। अब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप अमेरिका चल गए और जाके चेक देके आ गए या कैश देके आ गए। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। लीगल रूल्स और रेगुलेशन, नेशनल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आर एप्लीकेबल। अब इंटरनल बिजनेस के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो नेशनल लेवल पे होंगे, नेशनल जो राष्ट्रीय कानून है, नेशनल लॉज वही होंगे। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन आर एप्लीकेबल, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन फॉलो होते हैं, इसमें नेशनल, इसमें इंटरनेशनल लॉ। मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट यूज रोड रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इंटरनल बिजनेस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो या तो रोड वाले होंगे जिसमें ट्रक व्रक, और या फिर रेलवे ट्रेन के थ्रू। इट यूज सी ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर या तो समुद्री ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट जैसे कि शिप, एंड एयर ट्रांसपोर्ट जैसे कि एरोप्लेन, इनको यूज़ किया जाता है। कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड इज लोअर। यानी इंटरनल बिजनेस में तो आपको ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मिनिमम कॉस्ट से भी आप इंटरनल ट्रेड कर सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इज हायर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। जबकि आप एक्सटर्नल बिजनेस करते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है वो उसमें डिस्टेंस काफ़ी होती है, तो कॉस्ट भी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व, इंटरनल ट्रेड हैज़ नो इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व ऑफ ए कंट्री। इंटरनल ट्रेड का किसी भी देश की फॉरेन रिजर्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इंटरनल में जो पेमेंट किया जाता है वो होम करेंसी में किया जाता है, तो फॉरेन रिजर्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या होता है, किसी भी देश की फॉरेन रिजर्व पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मान लो कोई कंट्री है, अब वो इम्पोर्ट करी जा रही है तो उसकी फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जो कि ख़राब बैड इम्पैक्ट है। तो ये है डिफरेंस एक्सटर्नल और इंटरनल बिजनेस में। ओके गाइस, तो ये अपने टॉपिक हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड के नेचर बताइए, एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है, ये आज का अपना टॉपिक क्लियर। ओके गाइस, आप इसको सेल्फ स्टडी करें, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट डे क्लियर करें। ओके, थैंक यू।